यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर मोहर लगने के बाद मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश में भी एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। दोनों पार्टियों के बीच हुई डील के तहत मध्य प्रदेश की एक सीट सपा को दे दी गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट देने का फैसला किया है। इस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक सीट दे सकती है। जिस खजुराहो सीट को एसपी को देने की बात सामने आ रही है, यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के वीडी शर्मा ने कांग्रेस की कविता सिंह को यहां बड़े अंतर से हराया था, जबकि 1989 से 2019 के बीच हुए 9 लोकसभा चुनावों में से केवल एक बार 1999 में कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की थी। 8 चुनावों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। पूर्व सीएम उमा भारती भी यहां से लगातार 4 बार सांसद रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 29 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां मुख्य मुकाबला होता है। इससे पहले बड़ी खबर यह आई कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति बन गई। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंस गया था। यूपी में कांग्रेस को जो सीटें दी गई उनमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और सहारनपुर और मथुरा के नाम शामिल हैं। इसे एक दिन पहले खबर आई थी कि सपा और कांग्रेस में अलायंस को लेकर पेच फंसा हुआ है। स्थानीय स्तर पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों का कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस को मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया सीट पर दांव लगाना चाहती है। वहीं बलिया को सपा का गढ़ माना जाता है। 2017 में जब चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। पिछले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की खबरें चली थी, लेकिन तब कांग्रेस और सपा में बात नहीं बन पाई थी, मगर अब लोकसभा चुनाव में बात बन गई है। अब माना ये जा रहा है कि कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में राहुल के साथ उन्हीं की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, यानी कि 2014 के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी, यानी कि कांग्रेस को 2014 के मुकाबले एक सीट का नुकसान हुआ। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 2014 के मुकाबले 4% बढ़कर 58% हो गया था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 1% घटकर 34 हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें रही थी। वहीं 2014 के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 54% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 35% रहा था। अब इस बार देखना यह होगा कि 2024 में मध्य प्रदेश की जनता किसका साथ देती है। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें किसकी आने वाली है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से कौन सा राज्य सबसे अहम होने जा रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।